ये जो शख्सियत में तेरी गुमान है, इसे तोड़ने का हुनर रखती हूँ। ये जो शख्सियत में तेरी गुमान है, इसे तोड़ने का हुनर रखती हूँ। बस कुछ हदों ने रोका है मुझे, बस कुछ हदों ने रोका है मुझे। बहरहाल तेरी हर हरकत पर नज़र रखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कल मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैं उनके लिए मतलब ये समर्पित करना चाहती हूँ। तो अब वो नहीं है, तो मैं उनके लिए कुछ लेकर आई हूँ। तो जाने वाले चले जाते हैं, फिर जगह वो भरती नहीं। जाने वाले चले जाते हैं, फिर जगह वो भरती नहीं। बस यादें रह जाती हैं, पर शख्सियत उनकी मरती नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये कुछ पंक्तियाँ मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, अपने पिता के लिए, जो कि इसका शीर्षक है अधूरापन। ये अधूरापन हम सबके जीवन में रह जाता है और हर इंसान अपने अधूरेपन को लेकर ही इस जीवन से जाता है। पर जो पिता को जो अधूरापन महसूस होता है, वो मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियों के साथ आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। तो पिता का ना होना जैसे घर पर छत का ना होना, पिता का ना होना जैसे घर पर छत का ना होना। तब घर में सब रिश्ते बिखर से जाते हैं, ना होने से घर में उथल पुथल सी मच जाती है। पिता का ना होना जैसे घर पर छत का ना होना, तब घर में सब रिश्ते बिखर से जाते हैं। पिता के ना होने से घर उथल पुथल सी मच जाती है। घर के कोने में बिना सिंदूर के बैठी मेरी माँ, और घर के कोने में बिना सिंदूर के बैठी मेरी माँ एकटक दरवाज़ा निहारती नजर आती है। घर के कोने में बिना सिंदूर के बैठी मेरी माँ एकटक दरवाज़ा निहारती नजर आती है। मानो पिता की आने की आहट उसे सुनाई आती है। वास्तव में कहूँ तो पिता के बाद सब रिश्ते धीरे धीरे हाथ छुड़ाने लगते हैं। वास्तव में कहूँ तो पिता के बाद सब रिश्ते धीरे धीरे हाथ छुड़ाने लगते हैं। अपने की नज़रों में भी हम चुभने लगते हैं, अपनों की नज़रों में भी हम चुभने लगते हैं। और माँ अकेले खड़े रहकर भी सब सह लेती है। उसे किसी से बैर नहीं, उसे किसी से बैर नहीं, ना ही किसी से कुछ कहती है। बस बच्चों की खुशी में अपना पूरा जीवन निकाल देती है। फिर थक हार कर जब बिस्तर पर वो जाती है, फिर थक हार कर बिस्तर पर जब वो जाती है, तब सबसे नजरें चुराकर तकिए में मुंह दबाकर पिता की याद में आंसू बहाती है। पिता के जाने पर बच्चे भी जैसे उखड़े उखड़े से रहते हैं। पिता के जाने पर बच्चे भी जैसे उखड़े उखड़े से रहते हैं। अब कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अब कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। जहाँ कभी हंसी के ठहाके लगते थे, अब तो बस ज़रूरत की बातों पर ही हामी भरी जाती है। पिता का जाना तो आंगन से हरा भरा पेड़ मर जाने जैसा है। पिता का जाना तो आंगन से हरा भरा पेड़ मर जाने जैसा है। जहाँ वो जगह खाली सी नज़र आती है, अब उस पेड़ की छाँव नहीं मिल पाती है। वास्तविकता है, पिता के जाने के बाद ऐसा ही महसूस होता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो पिता का जाना तो आंगन से हरा भरा पेड़ मर जाने जैसा है। जहाँ वो जगह खाली सी नज़र आती है, अब उस पेड़ की छाँव नहीं मिल पाती है। अब घर में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होता, अब घर में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होता। अब उनका अखबार नहीं आता और उनका चश्मा, रुमाल, छोटी सी वो फ़ोन नंबर की डायरी भी इधर उधर नज़र नहीं आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरे पापा की कुछ चीज़ें थी जो इधर उधर हमेशा मिलती थी, तो उन्हीं के ऊपर मैंने लिखा है। अब घर में कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होता, अब उनका अखबार नहीं आता और उनका चश्मा, रुमाल, छोटी सी वो फ़ोन नंबर की डायरी भी इधर उधर नज़र नहीं आती है। अब घर की हर चीज़ अपनी जगह पर नज़र आती है। अब रिश्तेदारों का भी ज़्यादा आना नहीं होता, अब रिश्तेदारों का भी ज़्यादा आना नहीं होता। कोई ज़्यादा हालचाल भी नहीं लेता, यही नहीं उनके हालातों की मजाक भी उड़ाई जाती है। अब रिश्तेदारों का भी ज़्यादा आना नहीं होता, कोई ज़्यादा हालचाल भी नहीं लेता, यही नहीं उनके हालातों की मजाक भी उड़ाई जाती है। भूलने जैसी परेशानियों का सामना करना और अकेलेपन से डरकर अपनों का साथ चाहना,
भूलने जैसी परेशानियों का सामना करना और अकेलेपन से डर कर अपनों का साथ चाहना, बस ऐसी ही कुछ बीमारियों से लड़ रहे थे। बस ऐसी ही कुछ बीमारियों से लड़ रहे थे और मानो उन्हें किसी की बात समझ ही नहीं आती है। फिर एक दिन अपनी ही समस्याओं से हार कर दम तोड़ दिया पिता ने। फिर एक दिन अपनी ही समस्याओं से हार कर दम तोड़ दिया पिता ने। सबको माफ़ करके खुदा के घर चले गए और अब बस सिसकियाँ ही रह जाती हैं। अब सोचते हैं क्या रह गया जो हम उन्हें दे नहीं पाए। अब सोचते हैं क्या रह गया जो हम उन्हें दे नहीं पाए। उन्हें महसूस होने वाला वो अधूरापन पूरा कर नहीं पाए। अब सोचते हैं क्या रह गया जो हम उन्हें दे नहीं पाए। उन्हें महसूस होने वाला वो अधूरापन पूरा कर नहीं पाए। अब तो दिन थे उनके सुख पाने के। अब तो दिन थे उनके सुख पाने के। अब तो बच्चे भी अच्छी नौकरी पर लग गए हैं। अब तो दिन थे उनके सुख पाने के। अब तो बच्चे भी अच्छी नौकरी पर लग गए हैं। बस अब इन सब बातों का मलाल ही रह गया है। बस अब इन सब बातों का मलाल ही रह गया है। अब ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनकी याद बहुत आती है। अब ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनकी याद बहुत आती है। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।